तो ये तो था थ्योरेटिकल। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए, ठीक। अब हम इस सेट ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि हम ए क्रॉस ए करेंगे। तो जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो अगर हमने ए बी सी लिया, चलो अल्फा बीटा गामा ही लिया, अगर हमने अल्फा बीटा गामा लिया है तो ए में कितना एलिमेंट 3, और ए की ए में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा तीनों के साथ जाएगा, बीटा भी तीनों के साथ जाएगा, गामा में तो 9 एलिमेंट बन गए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ गए? 9 एलिमेंट आ गए। अब इन 9 एलिमेंट में ये एक सेट है, ए क्रॉस ए क्या है? एक सेट है। मैथ्स को ना ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कोई कैलकुलेशन ब्रेन से भी किया करो, जब मेंस में जाओगे तो बहुत सारी चीजें ब्रेन से करनी होगी, पेन नहीं उठाना उस क्वेश्चंस के लिए। तो ए क्रॉस ए पता लग गया, 9 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से हो गए? अगर आप बनाओगे अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा अल्फा, बीटा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा बीटा, गामा गामा, 9 एलिमेंट हो गए। ये किस में हुए? ए क्रॉस ए में हुए, ए क्रॉस ए में। अब ये एक सेट है, ए क्रॉस ए इज आल्सो सेट। ए भी एक सेट था, दोनों में फर्क क्या था? एक ऐसा सेट था जिसमें एलिमेंट सिंगल फॉर्म में थे, पेयर में नहीं थे। ए क्रॉस ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है। अल्फा कोमा अल्फा ये पूरा एक एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर में है, जिसमें जो पहले वाला अल्फा है वो एक्स कंपोनेंट और जो दूसरे वाला अल्फा है वो, या जो अल्फा बीटा मान लो जो आपने बनाया होगा एज इट, जो मैं बोल रहा हूं इसे लिख, जब भी अगर आप मान लो भूल जाओ चीजें, जब आपकी पूरी बुक हो जाएगी उसके बाद एग्जाम में याद ना है या एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है, तब मैं थोड़ा ना सब कुछ बता पाऊंगा, पूरी बुक रिवाइज हो पाएगी। तब आप ये वीडियो देख लेना और वीडियो देखते देखते लिखना पहले जो मैं बोल रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने क्या सीखा कि ए क्रॉस ए बन गया। अब इस ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो आपने 11वीं में सीखा था किसी भी सेट के सबसेट बनाए जा सकते हैं, एक एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, तीन एलिमेंट लेके। अब आपको पता है किसी भी सेट के अगर उसमें n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर n। तो इसका मतलब इस ए क्रॉस ए से कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। तो 512 सेट बनेंगे। वो 512 के बाद 512 एक तरह के जो सबसेट है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई क्या है? रिलेशन। अब उन कोई ना कोई में हमने कुछ स्पेशल रिलेशन ढूंढे हैं, ठीक। जाहिर सी बात है उसमें जो 5 होगा वो एक एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। सेट तो वो है ही बट वो रिलेशन भी बन गया, जिसमें सारे 9 एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं जो 3 फंडामेंटल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जाहिर सी बात है जो तुमने ये बनाया है उसमें एक ऐसा, ये जो 512 सबसेट बनेंगे, जो 512 रिलेशन बनेंगे, उनमें एक ऐसा जरूर होगा जिसमें अल्फा कोमा अल्फा, बीटा कोमा बीटा, गामा कोमा गामा आ रहा होगा। वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर मैं बुक की डेफिनेशन बोलूं कि ए कोमा ए एक एलिमेंट, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बोलूं कि ए कोमा ए कोई एलिमेंट जिसमें ए के सभी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, मतलब जो सेट आपने लिया, कहने का मतलब ये जो सेट आपने शुरुआत में लिया था उसके सभी एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव, ठीक। पहले आप मैथमेटिकल समझो, फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में बताऊंगा एवरीडे लाइफ में हम इसे कैसे बोलेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए कोमा बी उसके अंदर है, अगर आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा आपको 1 2 दिख रहा है, अल्फा बीटा दिख रहा है, तो बीटा अल्फा भी उसके अंदर दिखना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। उसके बाद तीसरा, अगर आपको अल्फा बीटा और बीटा गामा दिख गया तो अल्फा गामा भी दिखना चाहिए। अगर ए बी दिखा है, बी सी दिखा है, तो ए सी भी उसमें दिखना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और ये रिलेशन कहीं ना कहीं हमें केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स की जीरोथ लो की याद दिला रहा कि अगर ए बी से जुड़ा, बी सी से जुड़ा है तो ए बी किससे जुड़ा होना चाहिए? सी से। समझ में आ गई बात? तो ये, और अगर कोई तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अब अगर यहां तक भी समझ में ना आया हो तो इसको मैं आसान जीवन में बता रहा हूं। देखो भाई, अगर मेरा मुझसे ही नाता है, मतलब मेरा मुझ पे कंट्रोल है, मतलब मैं अपने आप से रिलेटेड हूं,
कहने का मतलब है ए कोमा ए मेरे रिलेशन में है, उस सेट में है, मैं तो एम बोलूंगा, एम कोमा एम अगर उस सेट में है मतलब मेरा खुद से ही नाता है, खुद पे मेरा कंट्रोल है, तो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने साथ रखता हूं। रिफ्लेक्सिव मतलब भी तो वही होता है जो हर परिस्थिति में ढल जाए। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब मैं अपने आप से रिलेटेड होगा। ए कोमा ए यानी कि 1,1 2,2 3,3 जितने भी मेरे अंदर एलिमेंट है सब होने चाहिए। मेरी सारी इंद्रियां अपने पर कंट्रोल होनी चाहिए। इंद्रियों का मतलब यहां पे क्या है? एलिमेंट से है। जो जैसे मैंने यहां पे अल्फा बीटा गामा लिया था, ये जो कैपिटल ए सेट लिया उसकी इंद्रियां कौन सी हो गई? यहां अल्फा बीटा गामा। तो तीनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए, अल्फा का अल्फा के साथ, बीटा का बीटा के साथ, गामा का। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक की। अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है, कोई है, समझ लीजिए कोई है, किसी से मेरी दोस्ती है, तो उसकी भी मेरे से दोस्ती होनी चाहिए। अगर ए कोमा बी सेट के अंदर है तो बी ए भी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो समझो बात दोस्ती में कोई दिक्कत है। तो वो कौन सा रिलेशन नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, कि अगर मेरा किसी से रिश्ता है, मतलब मैं ए हूं, मेरा बी के साथ रिश्ता है, बी फॉर भारत, ठीक, और भारत बी का सी के साथ रिश्ता है, चाइना के साथ, ठीक। थोड़ा ऊपर लेवल पे जाओ, सोच को बड़ा करो, क्योंकि आप लोगों से तो मेरा रिश्ता बन ही नहीं पाता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर ए बी से जुड़ा हुआ है, आर्यवर्त भारत से जुड़ा हुआ है, भारत चाइना से जुड़ा हुआ है, ये गिवन है, तो भैया आर्यवर्त चाइना के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हालांकि इसमें एक कंडीशन और है, वो थोड़ी अलग कंडीशन है, उसमें आएगी, उस वजह में आएगा, वाइफ वाले एग्जांपल में आएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ए और बी तो है और कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं पाई कि बी सी भी आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं पाई, तब भी ट्रांजिटिव होता है। चाहे वो अलग एग्जांपल है, वो अलग एग्जांपल में समझाऊंगा। फिलहाल समझो, रिफ्लेक्स समझ में आया? मेरा खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए, खुद के साथ रिश्ता मेरा, ट्रांजिटिव मेरा जिसके साथ है उसका मेरे साथ होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मेरा ए के बी के साथ है, आर्यवर्त का भारत के साथ है, और भारत का चाइना के साथ है, तो आर्यवर्त का चाइना के साथ होना चाहिए। ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों क्लियर? कोई डाउट? और अगर ये तीनों हैं तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस। तो अगर मेरे अंदर ये तीनों रिश्ते हैं तो मैं क्या कहलाऊंगा? इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये सभी रिलेशंस क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक फुल स्पीड में होंगे, कहीं भी कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत।